बीकानेर का जूनागढ़ किला। तपते रेगिस्तान के बीच खड़ा जूनागढ़ का किला सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये बीकानेर की समृद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। इस फोर्ट को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के उन चुनिंदा किलों में से एक है जो किसी पहाड़ी पर नहीं, बल्कि समतल जमीन पर डेरा डालकर खड़े हैं। 1589 में बीकानेर के छठे राजा महाराजा राय सिंह जी ने इस किले की नींव डाली और आने वाले 16 राजाओं ने लगभग 350 सालों तक इस किले का निर्माण कार्य करवाया। फोर्ट में एक महल 80 किलो गोल्ड से बना है। कई गेट आज भी प्योर चांदी के बनाए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा महाराजा गंगा सिंह जी को दिया गया प्लेन भारत की पहली लिफ्ट मेड इन इंग्लैंड, दुनिया का सबसे बड़ा दीवाने खास 400 साल पुराना एयर कंडीशनर वाला महल, ये सब कुछ इसी चिंतामणि दुर्ग में आज भी है। तो आइए आज आपको राजस्थान के थार के रेगिस्तान के बीचों बीच बने बीकानेर जिले के जूनागढ़ फोर्ट में लेकर चलता हूँ। आइए, नमस्कार। मेरा नाम आनंद सिंह है और जूनागढ़ फोर्ट ये आपको विजिट करवाते हैं। देखिए, बीकानेर का जो किला है, इसके चारों तरफ जो है एक खाई बना हुआ है, मोट, और ये 30 फुट गहरा है और 25 फुट चौड़ा है और मैदानी किला है। ये जो गिने चुने मैदानी किले हैं उसमें से एक है और चारों तरफ इसके मोट बना हुआ है ताकि इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी एनिमी जो है अंदर नहीं जा पाए। इसमें इसके बाद में इसके दीवार बनी हुई है, 40 फुट की चारों तरफ दीवार है। करीबन 1 किलोमीटर के अंदर इसमें घेरा है चारों तरफ। और इसके जो है ये लाल पत्थर का जो किला बना हुआ है, लोकल पत्थर है। बीकानेर को देखो, रेड सिटी, ऊँटों का नगर, मरु प्रदेश, जंगल प्रदेश, कई नाम से इसको जाना जाता है। राव बीका जी की बसाई हुई नगरी है और करणी माता के आशीर्वाद से ये बसा है। तो इसमें देखो, लाल पत्थर जो है यहाँ का लोकल लाल पत्थर है और यहाँ से जो है इसको दुलवेरा का लाल पत्थर बोलते हैं। 80 किलोमीटर दूर एक गांव है दुलवेरा, वहीं से इसको लेके आए थे। नक्काशी इसमें हाथ की है। और एक करण प्रोल के अंदर अपना एंट्री कर रहे हैं। करण प्रोल में देखिए, ये बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, लकड़ी के हैं। इसके ऊपर आयरन प्लेटेड है, स्पाइक्स लगे हुए हैं। हाथियों से कोई भी इसको दुश्मन तोड़ के अंदर नहीं जा पाए। ये सुरक्षा के लिए जो है ये दरवाजे बने हुए हैं। दरवाज़ों से अंदर घुसते ही सती माता के कुछ हाथों के ये जो है निशान है, जो भी यहाँ भी सतियाँ हुई उनके निशान हैं। आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरा ऊपर आपको लाल पत्थर दिख रहा है, नक्काशी सारा हाथ की है इसके अंदर। हाँ, ये देखो, यहाँ के बीकानेर के जो है वास्तुकला जो है पुराना मिक्स आर्किटेक्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। मिक्स वास्तुकला इसके अंदर है। देखो, सती माता के जो है ये मंदिर है। ये रॉयल फैमिली में से कोई भी सेक्रीफाइस हो जाता युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर जो है, तो उनकी लेडीज़ वगैरह जो है उनका जो यहाँ से फ्यूनरल पे ले जाते, तो यहाँ से जो प्रोसेशन यहाँ से जाता था, तो उनकी जो रॉयल लेडीज़ जो होती थी, उनकी जो वाइफ्स होती थी, वो यहाँ प्रोसेशन से आगे चलती थी। यहाँ से जाने से पहले मेहंदी के हाथ के निशान। उसके बाद में पत्थर के अंदर जो कार्व किया है, प्रोल है जिसके अंदर आप एंटर हुए हैं। ये सुरक्षा के नियम से बने हुए हैं। अलग अलग जो है गेटों को बंद कर दे, कोई एनिमी अंदर आए तो हाँ, ये हाथियों के लिए, हाथी दौड़ के इसको तोड़ नहीं पाए। आगे आपको फतेह प्रोल दिखेगा। देखो, सामने रतन प्रोल है। देखो, रतन प्रोल के अंदर जो है वो पीछे ऊपर से आपको दिखाएंगे। इसके अंदर एंट्री नहीं है अपना। बाकी ये दो जयमल पाता और ये दोनों जो स्टेचू लगी हुई है, दो वॉरियर हैं
जिनकी जयमल पाता, राउत पाता सिसोदिया और जयमल पाता, ये तो वॉरियर्स की जो है स्टेचू यहाँ लगी हुई है, जिन्होंने काफ़ी वीरतापूर्ण युद्ध करते हुए अपना बलिदान किया था। इसके अंदर आप देखें कि ये सूरज फॉल, इसके अंदर एंट्री है, 2 मंदिर है इसमें। इधर गणेश जी का है, करणी माता, काली माता, चामुंडा माता का मंदिर है, पुराना राजाओं के समय के मंदिर है इसके अंदर। ये गजानंद भगवान का मंदिर है, करणी माता, काली माता, चामुंडा माता का मंदिर है। बीकानेर का किला, इसके अंदर अपने विजिट करेंगे और इसके आगे से देखिए ये सारा पत्थर के ऊपर बना हुआ है, लाल पत्थर है और ऊपर कुछ पेंट किया हुआ है। और अलग अलग जो है 16 राजाओं ने इसको बिल्डअप किया था। छठे राजा राजा राय सिंह जी ने इसका निर्माण चालू किया 1589 में, और राजा राय सिंह जी से लेके और महाराजा गंगा सिंह जी तक इसके अंदर जो है बिल्डअप चलता रहा। और 1937 तक लास्ट जो है इसके अंदर जो है निर्माण हुआ था। और 350 साल के करीब इसमें जो है राजाओं ने बनाया, और करीबन 450 साल पुराना अभी किला आप यहाँ विजिट करेंगे। तो इसके अंदर जो है अलग अलग महल आप यहाँ विजिट करेंगे, जो अंदर आपको दिखाएंगे। ये राजाओं का जो है राज्य का निशान, रॉयल एम्बलम, ये सामने है, ये आपको नज़र आएगा, अंदर भी आएंगे। ये त्रिपोलिया है जिसके अंदर आप घुस रहे हो। त्रिपोलिया के अंदर से, त्रिपोली से अंदर घुस के ये अपने अंदर चलेंगे। इसके बाद में ये राजाओं के देखिए हजूर की पेड़ी, हाँ राजा लोग जो है ऊपर नीचे आया जाया करते थे। लाल पत्थर के अंदर इसमें नक्काशी का काम आपको देख रहे हैं। ये सारा जो है हाथ की कलाकारी है, इसके अंदर हाथ से बना हुआ हैंड कार्विंग है। मिक्स जो है वास्तुकला इसके अंदर मिलेगी। इसमें देखो हिंदू वास्तुकला है, मुगल है, इंडो इस्लामिक है, इंडो विक्टोरियन है, और विक्टोरियन आर्ट वगैरह इसके अंदर वास्तुकला इसके अंदर आपको मिलेगी, झलकेगी। और ऊपर इसमें एक देखो जाली लगा हुआ है, ये पक्षियों के लिए लगा हुआ है, मिक्स मेटल का बना हुआ है, 100 साल पुराना। यहाँ आपको जो है कुछ हाइलाइट्स वगैरह है। ये राव बीकाजी का है, राव बीकाजी ये जो पहले राजा थे इनका है। अंदर आपको इसके राव बीकाजी की हिस्ट्री बताएंगे। राव बीकाजी पहले राजा महाराजा गंगा सिंह जी, 21वें 22वें राजा महाराजा साधु सिंह जी है। इन्होंने यूनियन साइन अप किया था। देखो लास्ट राजा थे पावर में, 1949 में इन्होंने यूनियन साइन अप किया था। 50 में इनका डेथ हो। फिर डॉक्टर महाराजा करणी सिंह जी 25 साल तक यहाँ से MP रहे थे और इंडिपेंडेंट, और इन्होंने इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज भी राजाओं का बना हुआ चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। महाराजा गंगा सिंह जी ने एक जो है नया रेजिडेंस बनाया था, लालगढ़ पैलेस, 1902 के अंदर। तो ये महल है जिसके अंदर भी 25वां जनरेशन अभी इसके अंदर निवास करता है, वहाँ रहते हैं। राजाओं का रॉयल रेजिडेंस है वहाँ पे, बहुत सुंदर महल बना हुआ है। उसमें भी म्यूजियम है, आप विजिट कर सकते हैं, श्री शार्दुल म्यूजियम, यहाँ से 3 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर है। और देखो कि राव बीकाजी जो है जोधपुर के राजा राव जोधाजी के लड़के थे। वहाँ से अपने पिताजी से कुछ अनबन के कारण, कुछ आर्गूमेंट के कारण यहाँ आ गए थे 1488 में। 1488 में वहाँ जोधपुर के अंदर राव जोधाजी और राव बीकाजी, तो जोधाजी के नाम से जोधपुर सिटी है, जोधाजी जोधपुर, और राव बीकाजी के नाम से बीकानेर सिटी है, बीकानेर, बीकाजी बीकानेर। 1488 के अंदर पिता पुत्र दोनों दरबार के अंदर बैठे थे, कोई बात को लेकर आर्गूमेंट हो गया था। पिताजी से नाराज होकर 500 सैनिक लेके यहाँ आए। यहाँ के इन्होंने करणी माता से आशीर्वाद लिया, और करणी माता का देखो यहाँ विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसके अंदर चूहे हैं, रेड्स, रेड टेम्पल भी बोलते हैं, और देवी माँ का मंदिर है। करणी माता जो है राजाओं के रॉयल फैमिली के फैमिली गॉडेस है, राठौड़ वंश के जो है इनके इष्ट देवी। करणी माता जो यहाँ लाइव लेडी थे, यहाँ पैदा हुए 1386 में, यहाँ बॉर्न हुए 1536, 151 साल रहे धरती के ऊपर। उन्होंने अपने जीवन में खूब चमत्कार किए थे। 151 साल के बाद में करणी माता अंतर्ध्यान हो गए थे। तो करणी माता को दुर्गा माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, शक्ति अवतार है। और 1488 में बीकाजी जब आए थे 500 सैनिक लेके, उस समय करणी माता यहाँ लाई थे रेगिस्तान में। वो
एक हट बना के रहा करते, गायें रखते, गाय की देख रेख वगैरह, पूजा पाठ किया करते। बीका जी वहाँ गए तो बीका जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। 500 सैनिकों को एक बोतल पानी से पानी पिलाया, बोतल खाली नहीं हुई। आशीर्वाद लेके बीका जी यहाँ गए, तो यहाँ के इन्होंने अपने नए नगर की जो है स्थापना की। इधर चलेंगे, और घोड़ों के लिए बनाया था, घोड़े स्लिप नहीं होते थे, लाल पत्थर का बना हुआ है। हाँ पुराना है, रैम पुराना है, घोड़ों के लिए है, बाद में नहीं बना। विक्रम विलास कोर्टयार्ड जिसके अंदर अपने यहाँ एंटर किया, ये ओल्डेस्ट पार्ट है देखो इस फोर्ट का, 1589 के पीरियड का बना हुआ है। और इसमें लाल पत्थर जो आप देख रहे हो, पत्थर के ऊपर कलर किया हुआ है। ऊपर इसमें जाली है, जाली भी पक्षियों के लिए बना हुआ है। सामने कैनन 1751 फीट का ये कैनन रखा हुआ है। और हर मंदिर 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है ये। और इसमें सुबह शाम पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं। ये सुबह शाम मंदिर जो ओपन होता है और उसके बाद में बंद होता है। अंदर एंट्री नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं। आम पब्लिक अंदर नहीं जाती है। ये राजाओं का जो है, राजा लोग आते रहते हैं, बाकी पूजा के समय खुलता है, बाकी बंद होता है। पब्लिक के लिए अंदर एंट्री नहीं। अब अंदर चलेंगे विक्रम विलास कोर्टयार्ड में। आइए, यहाँ से आइए। इसमें राजाओं का वंशावली फैमिली ट्री आप यहाँ देखोगे। 23 राजा है, 23 जनरेशन है। 25वीं जनरेशन देखो सिद्धि बाई शाह। ये प्रेजेंट में जो है अभी सिद्धि बाई शाह जो है, ये सिद्धि कुमारी जी, इनका बीजेपी से सिटिंग एमएलए है 4थी बार, और इस किले की चेयरपर्सन है, देख रेख यही करती है। और सारा मेंटेनेंस वगैरह सारा इन्हीं के द्वारा जो स्टाफ वगैरह जो है उनको सारा। तो ये बीकानेर का किला जो आप देख रहे हो, ये राजस्थान का जो है वेल मेंटेन्ड फोर्ट है, सबसे ज़्यादा सुंदर और मेंटेन्ड किला है। इधर राव बीका जी करणी माता से आशीर्वाद लेते हुए अपने राज्य की स्थापना की। और ये रूट यूँ चली, 20वें राजा महाराजा डोंगर सिंह जी, 21वें महाराजा गंगा सिंह जी, जिनके नाम से एक टाउन है श्री गंगानगर सिटी। 22वें महाराजा साधु सिंह जी, 23वें डॉक्टर महाराजा करणी सिंह जी, 25 साल एमपी रहे थे। और इनके सन थे महाराजा नरेंद्र सिंह जी, वो 88 में इस किले के चेयरपर्सन बने महाराजा नरेंद्र सिंह जी। और 2003 में उनकी डेथ हुई। उनकी जो है ये डॉटर है, क्योंकि महाराजा नरेंद्र सिंह जी के 3 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। ये DH9 डी हेविलैंड प्लेन फर्स्ट रोड वार का है। महाराजा गंगा सिंह जी को जो है ये ट्रॉफी के रूप में मिला हुआ है, और अलग अलग पार्ट्स को अंदर ला के इसको जोड़ा हुआ है। ये फर्स्ट रोड वार का फाइटर प्लेन है। ये राजाओं का देखो राज्य के निशान, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, पत्थर के अंदर है। तेंदुए आप देख रहे हैं, इसके ऊपर की स्किन ओरिजिनल है, मसाला भरा हुआ है। राजाओं का राज सिंहासन है, जनता का दरबार इसमें लगता था। ये पब्लिक ऑडियंस हॉल, दीवाने। ये हाथी की पालकियां, हौदे। राजस्थान का पहला लिफ्ट आप देखोगे, स्टिगलर कंपनी जर्मनी से लाया हुआ, इसी किले में लगा हुआ था 1914। और पालकियां चांदी की पालकियां हैं, राजाओं की है, हाथ से उठती थी। हाथी का हौदा, चांदी का, हाँ। और ये भी हाथ से उठाने की पालकी। ये बारूद वाली बंदूकें आगे आपको और दिखाएंगे। मदर लोडिंग, हाथी के ऊपर रखने का है, ये भी हाथी का है। ये पालकियां, नेलकियां, हौदे, ये देखो हाथ से उठ, राजाओं की अलग अलग तरह की, अलग अलग राजाओं के समय। ये चांदी का पालकी रानियों के लिए है, लेडीज के लिए है। इसमें देखो पर्दे लगे हुए हैं, पर्दा सिस्टम पहले चलता था। ये बग्गी देखो, राजाओं की शाही सवारी इसके अंदर जाती थी। और बग्गी अभी भी आपने देखा होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय जो है इसी से वहाँ प्रोग्राम आते हैं।
ये है हंटिंग का केश है। शिकार के लिए जाते तो हाथी के ऊपर रखते थे, बीच में खड़े होते, कोने के अंदर बंदूक राइफल रखने के लिए है। ऊंट का काठी, फिलान, पालकी हाथ से उठानी, राजा की आई। रानियों की 2 पालकियां हैं, बंद है, रानियों की बंद। पुरानी मूर्तियां हैं। रामदेव जी महाराज का रूणीचा वाले मंदिर महाराजा गंगा सिंह जी के समय रेनोवेशन किया हुआ है। देखो राजाओं के समय का फोटोग्राफ्स वगैरह आप देखेंगे, पुराना 100, 125, 150 साल पुराने फोटोग्राफ्स आप यहाँ विजिट करेंगे। फैमिली फोटोग्राफ्स वगैरह है। महाराजा गंगा सिंह जी का फैमिली फोटोग्राफ्स है, परिवार के साथ में है। यहाँ देखो ये ऑफिस कम डाइनिंग हॉल है। ऑफिस का सामान आप यहाँ देखेंगे, कुछ खाना वगैरह, कई बार लंच वगैरह यहाँ। तो ये 100 साल पुराना फर्नीचर आप देखेंगे, उसी समय का है। राजाओं के कुछ मीटिंग करते हुए, पोलो खेलते हुए, पोलो की टीम। ये 7 साल की उम्र में महाराजा गंगा सिंह जी राजा बन गए, उस समय का ये फोटोग्राफ 7 ईयर्स का है। मीटिंग करते हुए है, फोटोग्राफ्स है राजाओं के। प्रिंस विजय सिंह जी, इनके नाम से महाराजा गंगा सिंह जी के यंगर सन छोटे राजकुमार साहब। बीकानेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इनके नाम से बना हुआ है, PBM प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल हॉस्पिटल। देखो 26 अक्टूबर 1927, ये 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने जो है गंग कैनाल का इनॉग्रेशन का समय का फोटोग्राफ है। पंजाब में सतलज नदी का पानी जो है अपने राज्य के अंदर लेके आए थे, और आधुनिक भारत के भागीरथ का टाइटल नेहरू जी ने इनको दिया था। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। नहर का इनॉग्रेशन का है। और 5 राजा जो है, ये इनका पेंटिंग आप देखो, कूच बिहार, पटियाला, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर। ये ट्रेन का 1890 ट्रेन यहाँ चालू किया था। पोलो खेलते हुए पोलो टीम है। पालकी में देखो राजाओं का, ये कुछ कार्टून कैरिकेचर्स, टाइगर का शिकार करते हुए महाराजा सादुल सिंह जी 22वें राजा, टाइगर हंटिंग। महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस का यहाँ ऑफिस लगता था। ऑफिस का दृश्य आप देखेंगे, इसके अंदर ऑफिस की टेबलें वगैरह, 100, 125, 150 साल पुराना सामान यहाँ। देखो महाराजा गंगा सिंह जी के पर्सनल यूज़ का सामान यहाँ रखा हुआ है। 21वें राजा थे। कैमरा, पानी की बोतल, बैग वगैरह, ताश की पत्तियाँ, चांदी का स्पेशल सूप स्पून है जो आप देख रहे हैं, ऊपर से हाफ कवर्ड दिखेगा। और मुस्टाच जो है सूप पीते हुए अंदर न डूबे पूछे, उसकी वजह से ये ऊपर से हाफ कवर्ड है। और स्टिक्स वगैरह राइडिंग के समय यूज़ किया करते थे। बैचेज है, परफ्यूम का बॉटल है, इत्र की शीशी। देखो अलग अलग मेटल्स राजाओं के, मिक्स मेटल, सोना, चांदी, अष्ट धातु। देखो किले किले के अंदर टेलीफोन सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम काम करता, उसका मशीन देखो। ये 100 साल पुराना है। ऑफिस का सामान इसमें देखोगे महाराजा गंगा सिंह जी का, 100, 125 साल पुराना। देखो ड्रेसेस, बीकानेर स्टेट आर्मी की ये ड्रेसेस कुछ रखी हुई है राजाओं के समय की। दिल्ली दरबार, देखो दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार लगा। जॉर्ज पंचम के साथ में महाराजा गंगा सिंह जी, इनका सम्मान हुआ वहाँ पे। GCSI जो है ये टाइटल दिया गया था महाराजा गंगा सिंह जी को।
1937 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने शासन के 50 साल कंप्लीट किए। गोल्डन जुबली का उत्सव मनाया था, सेलिब्रेशन हुआ था 1937 का। ये गोल्डन जुबली के फोटोग्राफ्स आप जो है देख सकते हैं। 1937 देखो 1937। और एक यहाँ पे लक्ष्य नहाने की साबुन का ऐड है। राजाओं के मेडल्स है, मेडल्स का रेप्लिका है, ये रेप्लिका बनी हुई है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार हॉल जिसके अंदर आपने प्रवेश किया है, ये राजाओं का जो है रॉयल ओडियन हॉल, शाही दरबार, दीवाने खास, ये आप देख सकते हैं। ऐसा दरबार आपको जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बना हुआ है। नीचे मार्बल पे मार्बल लगा हुआ है, ऊपर लाल पत्थर है। ये जो नक्काशी का काम देख रहे हो, ये सारा हैंड कार्विंग, हाथ से, हाथ की नक्काशी है। इसमें 40 फुट का हाइट है। ऊपर लकड़ी की छतें हैं। हाँ, ये झाड़ फनूस, सैंडलियर्स, ये वेनिस के गिलास। यहाँ राजाओं के अलग अलग तरह के वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये राठौड़ डायनेस्टी जो क्षत्रिय थे, ये भगवान राम के कुल में से निकले हुए, और इनका ये सबसे पुराना जो है राज सिंहासन आप देख रहे हैं। देखो 12th सेंचुरी 1212 के अंदर ये जो राज सिंहासन है, राव सिंह जी जो है वो यहाँ आए थे। और ये राठौड़ डायनेस्टी जो है, यहाँ पे देखो पाली, मारवाड़, मंडोर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, ये राठौड़ डायनेस्टी जो आप देखेंगे, उनका राठौड़ डायनेस्टी का सबसे पुराना ये राज सिंहासन है। चंदन की लकड़ी का है। अलग अलग वेपन्स है। इसका आप चित्रावली ले लें। कटारें, डैगल्स वगैरह। इसमें देखो ये अंकुश है, ये जो लगा हुआ है अंकुश है। और ये हैंडल, हाँ ये देखो इसके अंदर 2 in 1 है। ये कटार के साथ में पिस्टल लगा हुआ है, अलग अलग तरह का। इसमें देखो ये सीजर टाइप, कैंची टाइप का है, तो अलग अलग है। वेपन्स पुराने जो है राजाओं के समय के, छड़ी, हैंटर, कटारें, अलग अलग तरह की तलवारें। महाराजा गंगा सिंह जी का ये जो है ड्रेसिंग रूम, जिसके अंदर आप खड़े हो, इसमें देखो बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। ऊपर देखिए ये सोने की नक्काशी का काम है, गोल्ड लीफ का काम है। जितने भी मिरर्स आप देख रहे हैं, बेल्जियम के वर्ल्ड फेमस मिरर्स हैं। ये टॉप ऑफ द टेबल इटालियन मार्बल है, ये इटली का मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये बेल्जियम के ग्लासेस तो इसके अंदर है। इसमें देखो एक स्पेशल गन रखा हुआ है, जिसका आप चित्रावली ले लें। ये 12 फीट का ये गन है। देखो यहाँ तक ये आपने कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पे रख के चलाने वाली बंदूकें हैं। ये कंधे पे 2 आदमी के रख के तीसरा चलाया करते थे।
ये पंखे इंग्लैंड के, मेड इन इंग्लैंड के, आगे भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ भी लगे हुए हैं। ये करीबन 100 साल पुराने पंखे इंग्लैंड से। देखो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समय की मेड इन इंग्लैंड की मशीन गनें देखोगे। देखो बहुत बड़ा वेपन सेक्शन है, इतना बड़ा वेपन सेक्शन आपको और कहीं भारत में नहीं मिलेगा, इतना कलेक्शन यहाँ है। ये हाथी पे रख के चलाने वाली बंदूकें हैं। इसका वज़न करीबन 50 किलो के करीब है। अलग अलग ढाले, शील्ड, अलग अलग देखो हेलमेट्स वर्ल्ड वॉर 1 के, और मेड इन इंग्लैंड के पंखे। ये देखो, ये ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल शेप का है, मेड इन इंग्लैंड का पंखा है। ये गन पाउडर, बारूद की पाउच है, बारूद इसमें भर के, पहले बुलेट्स वगैरह नहीं आते थे, बारूद भर के चलाते थे, तो बारूद की पाउच यहाँ रखे हुए हैं। ऊँट के ऊपर रख के चलाने की ये गन रखा हुआ है। राजाओं के महाराजा करणी सिंह जी, डॉक्टर महाराजा करणी सिंह जी जो है 25 साल MP रहे थे, और उनको अलग अलग जो है लोगों ने उनको जो है ये अभिनंदन किया, बधाइयाँ दी। उनके लेटर्स जो है यहाँ हैंग किए हुए। देखो ये सारे लेटर्स वगैरह, लेटर्स की गैलरी है, प्रिजर्व किए हुए हैं के समय के झरोखे। यहाँ से झरोखों से रानियाँ वगैरह देखा करती हवा के लिए। ये जो दरबार हॉल, जो जनता का दरबार आपने देखा था दीवाने आम, उसके अंदर देखो यहाँ से झरोखे रॉयल लेडीज़ के लिए, राज परिवार की जो रॉयल लेडीज़ वगैरह होती यहाँ से देखा करती। कोई भी नीचे राजा लोग जो डिसीजन किया करते तो उनको देखा करती थी, उसका है। इनको झरोका बोलते हैं। ये है क्वींस कॉरिडोर, डूंगर महल, रानियों की गैलरी। ये जो है जिसके अंदर आपने एंटर किया है, महाराजा डूंगर सिंह जी 20वें राजा का बनाया हुआ है। फूल पत्ती मिट्टी के कलर लगे हुए इसके अंदर, लकड़ी की छतें हैं और खूब सारे मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे लैंप रखने से, खूब रिफ्लेक्शन होने से बहुत सारी लाइट आती थी। और किले के गेट से बाहर निकलोगे, महाराजा डूंगर सिंह जी का ऐसा देखो सामने स्टेचू फोर्ट के गेट के सामने लगा हुआ है, जो आपको किले के गेट से बाहर निकलते ही दिखेगा। देखो इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है। सुबह शाम पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं, राजा लोग यहाँ करते थे, बजरंगबली का। और सामने ये वेपन्स आप कुछ देख रहे हैं, वेपन जो है ये शॉर्ट्स वगैरह है, ये ब्लेड्स, स्पाइक, नेल्स वगैरह, ये राजाओं के समय के। हमारे एक ट्राइबल कास्ट है, सिद्ध जाति के लोग हैं, इसके ऊपर बेयर फीट्स जो है डांस करते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स आप यहाँ देखेंगे। देखो राजाओं का गेम खेलने का टेबल है, चौपड़, चौसर, शतरंज, ताशपत्ती वगैरह। किले का साउथ पार्ट आपको यहाँ से दिखेगा, चारों तरफ से 40 फुट की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। बाहर एक मोट है जो आपको बाहर बताया था। और सामने ये जो गार्डन देख रहे हो, यहाँ पुराने समय के अंदर अस्तबल वगैरह, घोड़े, हाथी वगैरह। पीछे देखो भगवान शंकर जी का मंदिर है पुराना, मंदिर के पीछे गेट लगा हुआ है। ग्राउंड में वो स्टेबल वगैरह घोड़े हाथियों के लिए। और सामने वाली बिल्डिंग ये राजाओं का तोपखाना, ऊपर 3 सफ़ेद गेट दिख रहे हैं। ये वाली छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस, राजाओं के समय की। सीढ़ियाँ देखो ऊपर जा रही है, सामने छोटी जो रूम्स बने हुए हैं, राजाओं की VIP जेल, शाही जेल। कोई भी
फैमिली मेंबर या दूसरा कोई रॉयल फैमिली का मेंबर बगावत करने पे इस जेल के अंदर उनको नज़रबंद नज़र कैद किया करते थे। तो ये अब बेडरूम चलेंगे। देखो गज मंदिर, गज मंदिर के अंदर आप आ गए हैं। महाराजा गज सिंह जी 14th रूलर, 14वें राजा, उनका राजा रानी का ये बेडरूम है। 1745 पीरियड, फूल पत्ती मिट्टी के कलर लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का झूला है, चंदन की लकड़ी का है, गोल्ड प्लेटेड है, छोटी छोटी गोपिकाएं लगी हुई है, एक वायर से कनेक्टेड है। इसको हिलाते ही सारी गोपियां एक साथ में नृत्य किया करती थी। और इसमें देखो बेडरूम, देखो राजा रानी के 2 सेपरेट बेड देखोगे। इसमें देखो फूल पत्ती मिट्टी के कलर 1745 के इसके अंदर कलात्मक काम हो रखा है। बेड आप जो देखोगे नीचे चंदन की लकड़ी का है, आइवरी के, हाथी के दांत के इसके जो है लेग्स लगे हुए हैं, पाए। नीचे शॉर्ट हाइट के बेड है ताकि कोई भी नीचे दुश्मन ना घुस पाए, सुरक्षा के नियम से बने हुए। अच्छा, इसलिए नीचे बनाते थे। हाँ, ये मैंने चित्तौड़ में भी देखा, छोटे बेड। हाँ, छोटे बेड है। देखो तो कोई भी नीचे दुश्मन घुस के राजा को जो है मार नहीं पाए, सुरक्षा के नियम से ये छोटे बेड बनाए करते थे। एक बेड यहाँ है, देखो सेपरेट बेड हुआ करते, एक यहाँ एक आगे, राजा रानी का है आगे। वो पूरा यहाँ से दोनों बेड आपको दिखेंगे, एक ही बेडरूम है, पूरा मिरर्स लगे हुए हैं, शीशे का इसके ऊपर काम है, ऊपर स्टको पे गोल्ड का काम है। छोटी हाइट के बेड आपको पहले बताए, यहाँ भी छोटी हाइट का है। और ऊपर देखो लकड़ी की छत है, फूल पत्ती का काम है, दरवाज़ों पे हाथी के दांत का आइवरी का काम। आइए ये गैलरी से राउंड लगाएंगे। भगवान कृष्ण की पेंटिंग है गोपियों के साथ में। भगवान राम जी की, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी का पेंटिंग है पुराना। होली चौक जो है ये इसके अंदर आपने प्रवेश किया है। होली खेलने के लिए राजाओं ने इसको बनाया था और 17th सेंचुरी का है। इसके अंदर आप देखो कि एक पौंड बना रखा है। पौंड को होली के समय जो है इसको पानी से भर देते, फूल पत्ती मिट्टी के कलर डालते थे। बीच में जो ये छतरी लगा हुआ है, राजा यहाँ बैठते थे और राजाओं के फैमिली मेंबर्स वगैरह राजाओं पे कलर वगैरह डालते थे। नाच गाना संगीत यहाँ चौक के अंदर चला करता, झरोकों से रानियाँ वगैरह देखा करती। लगी हुई है, हॉलैंड से लाई हुई है, 100 साल पुरानी, नीदरलैंड्स। हाँ, डेल ब्लू टाइल है। और सामने ये पिलर देख रहे हो, एक ही पत्थर को काट के, और ये एक ही पीस है ऊपर तक। हाँ, सिंगल पीस के पिलर्स यहाँ लगे हुए हैं, उस समय के हाथ से कटिंग की हुई है इनकी, सारा हैंडवर्क है। कर्ण महल देखेंगे महाराजा कर्ण सिंह जी का। देखो महाराजा कर्ण सिंह जी का कर्ण महल के अंदर आप खड़े हो, कोरोनेशन हॉल है। इसके अंदर कोई भी नया राजा बनता तो राज्याभिषेक किया करते। महाराजा कर्ण सिंह जी 9th रूलर थे। 1631 के अंदर इसका बिल्डअप है। अंदर चांदी का राज सिंहासन रखा है, कोरोनेशन थ्रोन है, ऊपर लकड़ी की छतें हैं, बीच में पंखा, हाथ से चलने वाला, रस्सी बांध के हाथ से चलाने वाला पंखा है। नीचे कारपेट आप देख रहे हैं। इसके अंदर देखो गोटा पत्ती का ये सोने चांदी के धागों का काम। हाँ, ये सारा ओरिजिनल जो है सोने चांदी के धागों का इसके अंदर काम है। ऊपर देखिए गैलरी के अंदर ये जो चमक रहा है पीले वाला सारा सोना है।
बाकी फूल पत्ती मिट्टी के कलर नेचुरल कलर्स, ये बीकानेर की कला है। उस्ता कला इसको बोलते हैं। उस्ता आर्टिस्ट वगैरह यहाँ जो आज भी काम करते हैं और बहुत फेमस काम है। दरवाज़ा अंदर आप देखेंगे गेज के अंदर लगा हुआ है, सुरक्षा। 65 किलो प्योर चांदी। हाँ चांदी। पहले यहाँ लगा हुआ था राजाओं के समय, अभी इसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। नीचे आप टाइल देख रहे हैं, ये इटली से लाई हुई है। 100 साल पुरानी टाइल्स यहाँ लगी हुई है। इटालियन मार्बल। इटली, हाँ। और इटालियन जो टाइल्स वगैरह, इटली में एक जगह है सिसली, वहाँ से लाई हुई है, सिसलिया से। नाच गाना संगीत वगैरह यहाँ चला करता है, झरोकों से रानी वगैरह देखा करते। 3 महल आप यहाँ विजिट करेंगे, राय निवास, अनूप महल, बादल महल। आइए अंदर चलेंगे राय निवास में। देखो राय निवास जो है ओल्डेस्ट पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट है ये। और इसमें देखो एक सूर्य भगवान का प्रतिमा रखा है। सूर्यवंशी राजा लोग यहाँ वर्शिप किया करते, 7 घोड़ों के रथ पे सवार भगवान भास्कर। और ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं पेंटिंग है, ये ओरिजिनल पेंटिंगें बनी हुई है, करीबन 400 साल पुरानी है। और इसमें देखो ये पेंटिंगें जो है भगवान विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं और राजा महाराजा हाथी घोड़े वगैरह। और नीचे जितना भी आप काम देख रहे हो, देखो बॉर्डर पे भगवान कृष्ण राजा जी दरवाज़ों पे ये रीटच है। ये दरवाजे की एक लकड़ी है। लकड़ी, शीशम की लकड़ी पे बने हुए हैं। और इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह जो है ये रीटच है। पुरानी पेंटिंगें हो रखी थी, इसको दोबारा रीटच किया गया, हाथ लगाने से ख़राब हो गई थी। ऊपर वाली ओरिजिनल पेंटिंग है, लकड़ी की छत है, जिसके ऊपर ये जो फूल पत्ती का काम हो रखा है, पेंटिंग्स बनी हुई है। देखो पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है, राव बीकाजी जोधपुर से आते हुए 500 सैनिक लेके कंडी माता से आशीर्वाद लिया, अपना नया साम्राज्य की स्थापना की। ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं, ये उसी समय जोधपुर से लाए हुए राव बीकाजी की कुकिंग पॉट्स है, भुजाई देग। अब ये देखो भंवर ढोल, ये भी बीकाजी के वहाँ से जोधपुर से लाया हुआ है, यहाँ रखा हुआ भंवर ढोल। और महाराजा अगल सिंह जी के समय की ये हाथी के दांत के खड़ाऊ। ये राजकुमार साहब पदम सिंह जी का ये तलवार जो आप देख रहे हैं, और महाराजा पदम सिंह जी का देखिए ये पेंटिंग है, जिसके अंदर इनकी हाइट 7 फीट के करीब थी। ये 2 तलवारें रखी हुई है, ये दोनों तलवारों से जो है युद्ध किया करते थे महाराजा पदम सिंह जी। प्रैक्टिस के लिए थी, ये फाइटिंग के लिए थी। तो इससे प्रैक्टिस किया करते हैवी शॉट से, और इससे जो है फाइटिंग किया करते थे। सेरेमोनियल शॉट्स वगैरह रखी हुई। इसमें देखो कि ये लाल वाला जो तलवार है राव जोधा जी का है, और इधर एक ढाल रखा हुआ है। ये बीकाजी जो है जोधपुर से अपने फादर की जो है सेरेमोनियल शॉट्स शील्ड्स वगैरह उनसे लेके आए थे। और इसके अंदर सोने का काम है, उसी समय का है। नीचे महाराजा गंगा सिंह जी की 21वें राजा की ये जो है सेरेमोनियल शॉट्स है। इसमें देखो कुंदन का काम, ये कुंदन पॉल्की का काम जो बीकानेर में वर्ल्ड फेमस काम आज भी होता है पुराने समय से। दक्षिणावर्ती शंख पूजा में रखने वाले, राजाओं की मोहरें, सिरपेच, और ये जो नगारे हैं ये जो संप्रदाय के है बिश्नोई संप्रदाय, तो उनके जो गुरु है जम्बेश्वर भगवान, ये उनके द्वारा प्रदत्त है। और ये देखो ये राजा राय सिंह जी की छड़ी वॉकिंग स्टिक है। छठे राजा थे राजा राय सिंह जी,
इस छड़ी की हाइट से राजा का हाइट का अंदाज़ा लगाइए। चंवर है मंदिर में रखने वाला। देखो ये माही मरातिब, ये जो पुराने समय में राजाओं को जो है ये अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये देखो ये काइंड ऑफ द मिलिट्री अवार्ड्स हैं। राजाओं को युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्ण काम करने पे दूसरे राजा लोग, बादशाह लोग जो है ये दिया करते थे। बीकानेर राजाओं को मिले हुए माही मरातिब है, मिक्स मेटल के बने हुए हैं। अनूप महल देखेंगे। आओ बहन साहब देखो अनूप महल के अंदर जो आप काम देख रहे हो ये सारा उस्ताकालीन काम है। और महाराजा अनूप सिंह जी जो है 1669 में इसको बिल्डअप किया। और 10वें राजा थे महाराजा अनूप सिंह जी। और महाराजा अनूप सिंह जी का जो है यहाँ ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है यहाँ राजाओं के जो है शाही मेहमान वगैरह का एंटरटेनमेंट वगैरह किया करते थे। ऊपर सारा इसके अंदर गोल्ड का काम है, पूरा गोल्ड का काम है। और इसके अंदर जो नगीने लगे हुए हैं, ये नगीने जो है सामने आपको दिखेंगे विंडो के ऊपर आज भी लगे हुए हैं। जेम्स वगैरह विंडो में लैंप हैं, यहाँ जलाया करते थे। आगे विंडो के अंदर ग्लास इनले का काम है, भगवान राम सीता जी, भगवान कृष्ण राधा जी का है। ऊपर अखरोट की लकड़ी की छतें हैं, अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हाथ से बने हुए, फूल पत्ती वगैरह। और कारपेट जो नीचे आप देखेंगे 100 साल पुराने बीकानेर जेल के अंदर कैदियों द्वारा बनाए हुए, ये उस समय के बीकानेर जेल के जो है वर्ल्ड फेमस कारपेट। कितना गोल्ड लगा होगा इसमें? देखो इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि अंदाजन 80 किलो सोना इसके अंदर लगा। इस महल में? हाँ, अनूप महल के अंदर 80 किलो सोने का ऐसा कहते हैं काम हुआ है। देखो 19वें राजा महाराजा सरदार सिंह जी के महल के अंदर आए हो, बादल महल इसको बोलते हैं। और इसमें संगीत बजाने का कक्ष है ये। इसमें देखो इसको बादल महल बोलते हैं। ऊपर पेंटिंग्स में जो देख रहे हैं ये बादलों की पेंटिंग है, लाल वाली बिजली चमक रही है। नीचे देखो बरसात, हाँ बरसात का इफेक्ट है। और एक यहाँ पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी महाराजा सरदार सिंह जी की। पेंटिंग को देखो आप, 3D पेंटिंग है। राजा यहाँ बैठे हैं, इनके जो है बॉडीगार्ड ऊपर खड़े हैं। और इनकी नज़र जो है हमेशा जैसे आप घूमते हो आपकी ओर रहेगी, आंखें इनकी घूमती है। एक देखो जर्मनी का एक आर्टिस्ट था A.H. मुलर, उसकी बनाई है। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें आप देखो महाराजा सरदार सिंह जी जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। 2 वीणाएं, गरुड़ वीणा, मयूर वीणा, राजा खुद बजाते खुद गाते। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का ये पूजा किया करते थे। ये पुराना स्टैचू जो है हैदराबाद गोलकुंडा से लाया हुआ है। हाँ, ये जो एक एयर कंडीशन लगा हुआ है, AC है। इसको देखो पीतल का एक टैंक है, इसको फुल ऑफ वाटर पानी से भर देते। एक आदमी इसमें हवा का प्रेशर बनाता। हवा का प्रेशर बनते ही ये जो लाइन है इसके अंदर स्प्रिंकलर चला, पानी की फव्वार। और पंखे वाला पंखा हिलाता तो इसमें बहुत ठंडी हवा आती। ये एयर कंडीशनर हो गया उस समय? हाँ, ये पुराना जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली का चलने वाला देखो राजाओं के समय का। बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट की टाइमिंग की अगर बात करूँ तो सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहता है। फोर्ट में आने के लिए आपकी गाड़ी की जो एंट्री है वो यहाँ तक आप लेके आ सकते हैं। बिल्कुल फोर्ट के आगे तक 50 रुपये की पार्किंग शुल्क रहेगा। इसके अलावा अडल्ट की जो टिकट है इंडियन की वो पर पर्सन 100 रुपये फोर्ट की है और 50 रुपये म्यूजियम बना हुआ है उसकी है। म्यूजियम के अंदर यहाँ के शस्त्र वगैरह, रानियों की पोशाकें वगैरह कई चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो 150 रुपये का टिकट रहेगा। इसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं उसका 300 रुपये शुल्क जो है वो अलग रहेगा। गाइड यहाँ फ्री रहते हैं। यहाँ पर जो गाइड हैं एक ग्रुप के साथ 5-7 लोग हैं, तो उनके साथ गाइड यहीं से फ्री में जाते हैं, तो गाइड का शुल्क आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आशा करता हूँ कि रेगिस्तान के बीच बसे इस जूनागढ़ फोर्ट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने बीकानेर सिटी और आसपास के बहुत सारे अन्य वीडियोज़ भी बनाए। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।